हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज मैं आपको बताना चाहूँगा जो एसबीआई की तरफ से अप्रेंटिसशिप की बेसिकली ये भर्ती रहने वाली है। तो अप्रेंटिसशिप में क्या होता है कि इसमें जो आपका अप्रेंटिसशिप होगा वो 1 साल की होगी एसबीआई में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एसबीआई की तरफ से नोटिफिकेशन आया है, मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका जो ऑफिशियल है वो है नोटिफिकेशन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 का है ये, ठीक है गाइस। तो ये रेगुलेशन आया था। तो यहाँ पे देख सकते हो आप ऑनलाइन जो एप्लीकेशन का वो है फॉर्म, वो 1 तारीख से आपका और 21 तारीख तक रहने वाला है। तो 1 से 21 के बीच आप अप्लाई कर सकते हो। जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा उसकी डेट रहने वाली है अक्टूबर से नवंबर के बीच में, कभी भी हो सकता है आपका एग्ज़ाम, ठीक है गाइज। तो इसमें आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। यहाँ पे उन्होंने अपनी क्लियरली आप कहाँ से आपको अप्लाई करना है ये वेबसाइट दे रखी है, तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। तो मैं आपको बता देता हूँ जो भी स्टेट और उनमें कितनी कितनी सीटें हैं। एससी ओबीसी वगैरह सबकी जितनी भी सीटें हैं वो आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखी है। तो ये स्टेट होने वाले हैं गुजरात, मतलब जितने भी स्टेट हैं, और लैंग्वेज कौन सा है वहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा है। तो टोटल आप देख सकते हो ये कितनी सीटें हैं, टोटल भी दे रखा है। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। नीचे आपको देख, आप नीचे आओगे तो यहाँ पे सब कुछ लिखा है कि टोटल कितनी सीटें हैं। गुजरात हो गया, आंध्र प्रदेश में हो गया 390। तो यहाँ पे जो टोटल दिया है उसके बगल में आप देख सकते हो, यहाँ पे लिए भी लिखा है डिस्ट्रिक्ट वाइज में कितनी सीटें रहने वाली हैं। तो आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो तो उसमें आप देख सकते हो कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीटें हैं, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे आप सारे स्टेट जो जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो उस स्टेट का आप चेक कर सकते हो, डिस्ट्रिक्ट का आप चेक करके देख सकते हो। यहाँ पे सब कुछ क्लियरली मेंशन कर रखा है उन्होंने। तो आप जैसे ही नीचे आओगे तो यहाँ पे उन्होंने एज का लिखा है क्लियरली। तो मैं आपको बता देता हूँ जिसकी एज मिनिमम 20 ईयर्स और मैक्सिमम 28 ईयर होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1/8/2023 से, मतलब यहाँ से आपकी एज काउंटिंग होगी। और कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2895। तो 2/8/1995 से पहले का आपका मतलब डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, और 1/8/2023 के बाद का नहीं होना चाहिए, ठीक है, 2003 सॉरी के बाद का नहीं होना चाहिए। तो आपकी अगर डेट ऑफ बर्थ इसके और इसके बीच में आती है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और ये बेसिकली यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन भी कर रखा है कि ये ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई नहीं होता है, ये तो आपको पता ही होगा। ईडब्ल्यूएस के लिए एज में कोई रिलैक्सेशन नहीं है। बाकी आपका अगर कोई अदर कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो आप भर सकते हो अगर आपकी एज कम या ज़्यादा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको अगर जो भी जानकारी चाहिए आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। सारा का सारा उन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है। और यहाँ पे जो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना गाइस, यहाँ पे उन्होंने एज ऑन भी लिखा है, ठीक है। तो 1/8/2023 तक आपका मतलब ग्रेजुएशन, इतने तारीख तक आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। तो अगर जिनका 2024 में अभी चल रहा है या हो गया, शायद उनको नॉट एलिजिबल हो, फिर भी आप एक बार ट्राई कर सकते हो। लेकिन 1/8/2023 तक आपका क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास, ठीक है। किसी भी इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। और जो ये ड्यूरेशन होगी ट्रेनिंग की अप्रेंटिसशिप की वो 1 ईयर होगी, आप यहाँ पे भी देख सकते हो। और स्टाइफंड होगा जिसमें बेनिफिट वगैरह और स्टाइफंड वो आपको 15,000 पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा 1 ईयर के लिए। द अप्रेंटिसशिप नॉट एलिजिबल फॉर एनी अदर अलाउंस, तो इसमें कोई अदर अलाउंस आपको नहीं दिया जाएगा। तो इसमें नीचे देख सकते हो आप अब सिलेक्शन प्रोसेस प्रोसेस क्या रहने वाली है। तो इसमें जो जनरल आएगा, एक जनरल क्वेश्चन होंगे उसमें। और बेसिकली मोस्टली आपको देखने को मिलेंगे फाइनेंशियल अवेयरनेस। तो फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे 25, और उसमें मैक्सिमम मार्क्स रहने वाले हैं 25 क्वेश्चन होंगे और 25 नंबर का होगा, और उसका ड्यूरेशन होगा 15 मिनट। हो सकता है गाइज आपको वहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट में आपको हर जो वो होगा कैटेगरी वाइज सेक्शन वाइज दिया जाएगा। जैसे जनरल फाइनेंस अवेयरनेस हो गया, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ। तो उसको आपको केवल 15 मिनट ही मिले। अगर 15 मिनट जैसे ही खत्म होंगे तो नेक्स्ट आपको इंग्लिश का टेस्ट देखने को मिलेगा। आप यूट्यूब पे भी और सर्च कर सकते हो। तो फिर इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होंगे, और वहाँ पे मैक्सिमम हर किसी के वैसे 25-25 क्वेश्चन ही हैं, और 25 मैक्सिमम मार्क्स हैं। तो 1 मार्क्स का 1 नंबर होगा, ठीक है गाइस। तो हर किसी का 15 मिनट लिखा है, और टोटल 60 मिनट का ये होगा। मतलब 1 घंटे का 100 क्वेश्चन होंगे। तो इसमें इंग्लिश तो इंग्लिश में ही आएगी ऑब्वियसली। बाकी सारे जितने भी टेस्ट मतलब क्वेश्चन होंगे
वो आपकी लोकल लैंग्वेज के हिसाब से और बेसिकली मोस्टली देखने को मिलेगा हिंदी और इंग्लिश में ही देखने को मिलेंगे। ठीक है गाइस, तो आप इसमें निश्चिंत रहिए कि हिंदी में नहीं आएंगे क्वेश्चन, तो हिंदी में भी होंगे और इंग्लिश में भी होंगे। और कुछ लोकल लैंग्वेज होती है जो बाहर की, उनमें भी आएगा पेपर। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो सेपरेटिंग टाइम मेंशन। हाँ, यहाँ पे लिखा भी है उन्होंने गाइस, मैं वही बोल रहा था, ईच टेस्ट विल बी हैव ए सेपरेट टाइमिंग एज मेंशन्ड अबव। तो सेपरेट टाइम है हर किसी के लिए। तो यहाँ पे सारी आप देख सकते हो एक्सेप्ट फॉर टेस्ट जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश को छोड़ के बाकी यहाँ पे टेस्ट क्वेश्चन रिटर्न एग्जामिनेशन इन 13 रीजनल लैंग्वेज में होंगे। तो आप देख सकते हो अपने हिसाब से आपकी लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश तो मेंशन है ही, जो मोस्टली क्वेश्चन पेपर आते ही हैं। तो आप यहाँ पे नेक्स्ट आप चेक कर सकते हो कि मीडियम ऑफ एग्जाम वो सब उन्होंने लिखा है स्टेट वाइज किस मीडियम में रहने वाले हैं। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है गाइस अप्रेंटिसशिप का। उसके बाद एसबीआई में ही परमानेंट की जॉब मिल जाती है, तो एक अप्रेंटिसशिप होने भी जो होगी, तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। ठीक है गाइस, तो आप अपने स्टेट के हिसाब से एग्जामिनेशन सेंटर देख सकते हो और कहाँ कहाँ आपके डिस्ट्रिक्ट है उनमें कहाँ कहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर है, तो आप देख सकते हो। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, इतने सारे हैं। तो सब कुछ उन्होंने लिखा है, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज सेंटर। और आप एग्ज़ाम सेंटर एक बार अगर आपने भर दिया फॉर्म, तो आप दोबारा उसको चेंज नहीं कर सकते हो। तो इसमें एक मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा। सिलेक्टेड अप्रेंटिसशिप इज सब्जेक्ट टू हिज हर बीइंग डिक्लेयर मेडिकली फिट। तो आपको एक मेडिकली सर्टिफिकेट जो बेसिकली बनाना पड़ता ही है, हर किसी एग्ज़ाम में होता है, तो आप उसको उसको भी देना पड़ेगा आपको। और यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन आप पढ़ सकते हो, वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद क्वालिफाइंग टेस्ट का, मतलब आपने जब क्वालिफाई कर दिया तो आपका एक वेरिफिकेशन होगा और क्वालिफिकेशन एंड मेडिकल एग्ज़ाम जो भी होगा वो आपका देखी जाएगा। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे जो इसकी फीस रहने वाली है जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 300 है। बाकी जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो उसमें कोई फीस नहीं मान्य है। ठीक है गाइज, तो आप यहाँ पे अदर सब कुछ पढ़ सकते हो। तो इसका जो भी लिंक होगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और यहाँ पे बाकी सब कुछ लिखा है कि हाउ टू अप्लाई, कैसे आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन वगैरह वगैरह, आपको क्या क्या उसमें लगाना है। तो एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा गाइज, आप फॉर्म भरते टाइम हर चीज़ को बिल्कुल क्लियरली मेंशन करना, बिल्कुल गलत नहीं होनी चाहिए, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। तो आप यहाँ पे सारा कुछ पढ़ सकते हो। बाकी आपको कैसा लगे वीडियो लाइक करें और कमेंट करके बताना। और गाइज प्लीज़ यार, ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ मैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।